हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाय रोहित में। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट के बारे में। हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे पहले हमने जो कल रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ा था उसके बारे में हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम जो विभाज्यता के नियम के बारे में मैंने कल पढ़ाया था उसके मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद हम यूनिट डिजिट चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि जेड का मान ज्ञात करो। जेड का मान ज्ञात करो यदि 417 जेड 8 9 से विभाज्य है। तो ये मैंने विकल्प लिखे हैं कि इतने विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होगा, ठीक है। जैसे कि 417 जेड 8 ये है क्वेश्चन, मतलब ये है संख्या। मैंने कल पढ़ाया था कि 9 से विभाज्य अगर संख्या होगी तो उसके अंकों का योग जो होता है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। यदि विभाज्य 9 से विभाज्य है तो इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो जैसे अब अंकों का योग करते हैं। जैसे 4 1 5 7 12 और 8 20 20 हो गया, ठीक है। अब जो जेड है इसके जेड को ऐसे लिख लेते हैं 20 प्लस जेड। अब जेड का मान यहाँ पर कितना रखें कि ये संख्या जो है वो 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। जैसे कि एक एक करके ऑप्शन उठाते हैं। जैसे 20 6 रखा, ठीक है। तो 20 और प्लस 6 26 हो गया। तो 9 के पाड़े में 26 नहीं आता, इसलिए ये संख्या नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं 7, ठीक है। 20 और प्लस 7 तो 27 जो है इसका मान 7 होगा। 7 रखेंगे तो 20 7 27 हो जाएगा और ये 9 के पाड़े में आता है, इसलिए ये संख्या जो है सही हो जाएगी। और ये ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएंगे। जैसे अगर 9 रखेंगे तो 20 और 9 29, 9 के पाड़े में नहीं आता। 20 और 3 23 ये भी नहीं आता, ठीक है। तो इस प्रकार से 7 जो संख्या है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x प्लस 08 88 से विभाज्य है तो तो 3x प्लस वाई का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये संख्या है, अब इसको हल करते हैं। जैसे कि 88 जो है 88 की कोई भी विभाज्यता का नियम नहीं है, लेकिन अगर इसको तोड़ेंगे 11 और 8 में तोड़ लेंगे, ठीक है। 11 और 8 में जब तोड़ेंगे तो 11 और 8 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने कल पढ़ा था। तो आज हम इसके बारे में मतलब इस क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे 8 की डिविजिबिलिटी का रूल था कि जो अंतिम 3 अंक हैं अगर ए विभाजित हो गए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं 67 बाई को, 67 और बाई, ठीक है। जब हम 8 से इसे विभाजित करेंगे तो 8 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 8 टू 64 होते हैं 64, ठीक है। अब 64 67 में घटाएंगे 3 बचेगा। अब तीन तो आ गया, लेकिन अब आएगा बाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर बाई का मान कितना रखें कि ये 8 से विभाजित हो जाए, ठीक है। जब जैसे कि अब यहाँ पर 8 का पाड़ा पढ़ते हैं। 8 के मान 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32। तो यहाँ पर अगर बाई की जगह पर 2 रख दें तो बाई की जगह पर 2 रख दें तो 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बाई का मान हो जाएगा 2। और जब पढ़ेंगे तो 8 चौक 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। तो बाई का मान हो गया 0, वो 2, बाई का मान हो गया 2। अब क्या है कि हमने जैसे संख्या थी अब इसमें हमने रख लिया। अब 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि जो संख्या है वो उसके सम अंकों का योग एवं विषम अंकों का योग, यहाँ पर मैंने जैसे 2 लिख लिया है, ठीक है। ये हो गया 2। 11 की डिविजिबिलिटी में होता है कि सम अंकों का योग और विषम अंकों का जो योग का अंतर होता है वो तो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। जैसे कि अंकों का योग कर लेते हैं। 3 3 एक्स, मतलब पहले एक्स को बाद में जोड़ लेंगे। 3 प्लस 8 3 8 11, 11 6 17, 17 हो गए, ठीक है। 3 और 8 11, 11 8 11 और 7 18 हो गए, ठीक है। 11 7 18, 18 हो गए। 18 और प्लस एक्स का मान हो गया, ठीक है। तो ये हो गई एक संख्या। अब इसके विषम अंकों का योग करते हैं। देखिए 0 और 0 0 ही रहेगा। 6 6 और बाई का मान है 2, ठीक है। बाई का मान ऊपर ले लेंगे तो 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर करेंगे। अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अब अंतर इसका करते हैं। जैसे कि यदि यहाँ पर एक्स का कितना मान रखें कि ये 8, मतलब इसमें से 8 घटाएं या तो 0 आए
या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या है, ठीक है। तो अगर इसका मान 1 रखेंगे तो 18 और 1 19 हो जाएगा। तो 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11, ठीक है। तो इसलिए x का मान 1 रख के और इस संख्या को हम हल कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 18 और 1 19, 19 में से जब 8 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से x का मान हो गया 1 और y का मान हो गया 2। तो इस संख्या में, अब इस संख्या में रखते हैं, जैसे कि 3 है, ठीक है। 3 गुणा x का मान कितना रखा है, x का मान है 1, ठीक है। x मान 1 हो गया और प्लस y का मान कितना है 2। अब इसको हल करते हैं, 3 एकम 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं ऐसे और इसको हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यदि 7 अंकों वाली संख्या 134x 58y 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का मान कितना होगा, ठीक है। अब इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। जैसे कि 72 से कोई भी संख्या विभाज्य है तो वो जो संख्या 72 से विभाज्य होगी वो 9 गुणा 8, वो 9 और 8 दोनों से विभाजित होगी, ठीक है। मैंने विकल्प लिखे हैं 7 8 9 और 6, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। जैसे कि जो संख्या 72 से विभाज्य है वो 9 से विभाजित होगी और 8 से भी। तो हम 8 की विभाज्यता का नियम है कि अंतिम 3 अंक विभाजित होने चाहिए, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। तो इसको हल करते हैं, 58 और 22, ठीक है। 8 से विभाजित करते हैं, जैसे 8 लिख लिया। 8 का पाड़ा पढ़ेंगे और जितने तक जाएगा देखते हैं। 8 सत्ते 56, ठीक है। 8 सत्ते 56, 56 हो गया। अब यहाँ पर 58 से 56 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 लिख लिया। अब 22 लिख लेंगे सीधे, ठीक है। अब 8 का पाड़ा पढ़ेंगे कि यहाँ पर 22 का कितना मान रखें कि ये 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि अगर 7 रखेंगे, ठीक है, तो 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 27, ठीक है। तो 27 हो जाए तो 8 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या नहीं रख सकते। दूसरी संख्या है, जैसे कि अगर 8 रखेंगे तो 8 20 और 28 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें मतलब डायरेक्ट नहीं रखेंगे क्योंकि ये मतलब मान जो है वो अलग दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि ये विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रखेंगे 4, सबसे छोटी संख्या जो है 24 आएगी। यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये संख्या जो है कट जाएगी, ठीक है। पहले इसका मान रखेंगे 4, 22 का मान हो जाएगा 4। क्यों, क्योंकि जब 24 हो जाएगा तो ये विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो 22 का मान हो गया 4। अब देखते हैं, अब यहाँ पर लिख देते हैं 22 का मान हो गया 4, ठीक। अब हल करते हैं इसको पूरे को। 9 की विभाज्यता का नियम है कि जो पूरी की पूरी संख्या है वो 9 से विभाजित होनी चाहिए, तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि अब इसका अंकों का योग करते हैं, 1 1 और 3 4, 4 8, ठीक है। एक्स को बाद में जोड़ लेंगे, 1 3 4 4 8 5 13, 13 8 13 8 21, 13 8 21 और 4 21 4 25, ठीक है। 25 प्लस एक्स मान आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स का मान कितना रखें कि ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 25 के बाद अब इसमें मान रखेंगे, जैसे कि 25 के बाद सबसे छोटी संख्या आती है 2, 25 के बाद 2 रखेंगे तो इसका हो जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 25 और 2 27 मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 के पहाड़े में आ जाता है। तो इसलिए एक्स का मान हो गया 2, एक्स का मान 2 और वाई का मान 4। जैसे कि यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स का मान 2 और वाई का मान 4, ठीक है। अब जो इस मान मिल गया है, अब इसको मान को इसमें रख लेते हैं 2x प्लस वाई में। जैसे कि 2x प्लस वाई है, जैसे 2 और एक्स का मान कितना है 2, ठीक है, प्लस वाई का मान कितना है 4। अब इसको 2 दूनी 4 और प्लस 4, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो गया आंसर इसका, जैसे कि ये हो गया, ये आंसर मैंने लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो गया ए। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 24x एक संख्या है 9 से विभाज्य जहाँ x का मान कितना होगा। तो ये जो संख्या है इसमें 9 से विभाज्य, तो 9 की विभाज्यता एवं 3 की विभाज्यता सबसे सरल होती है। इसमें क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 2 4 6, 6 जब हो गया और x का मान अगर 3 रख दें, ठीक है, तो 6 और 3 9, तो x का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 जब रखेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 3। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी। मैंने 25 की एक कल नियम बताया था कि अंतिम 2 अंक या तो डबल जीरो होना चाहिए या फिर 25 से विभाजित होनी चाहिए। अगर 25 से विभाजित होने वाली संख्या है तो वो संख्या 25 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और यदि डबल जीरो है तो भी वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। अब देखते हैं इसको।
इसमें है अंतिम दो अंक 55, तो 25 के पहाड़े में नहीं आते तो ये संख्या नहीं होगी। दूसरी संख्या 85, 85 जो 25 के पहाड़े में नहीं आती तो ये भी संख्या नहीं होगी। अब तीसरी संख्या है 6780, तो अंतिम अंक दो डबल जीरो नहीं है और 25 की विभाज्यता भी नहीं है तो ये भी नहीं होगी। अब देखते हैं 50, तो अंतिम डबल अंक जो डबल जीरो तो नहीं है लेकिन 25 के डिविजिबिलिटी में आता है 50, इसलिए ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया 7150। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि 5 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि अंतिम अंक 5, मतलब या तो 5 होना चाहिए या एक शून्य होना चाहिए। अगर एक शून्य है, ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित हैं क्योंकि अंतिम अंक 5 भी है और शून्य भी है, तो इसलिए ये सभी अंक संख्या 5 से तो विभाजित है लेकिन 25 से विभाजित नहीं है। ये संख्या केवल 7150 25 से विभाजित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यदि 625 329 15A 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। जैसे कि मैंने कल बताया था कि जो संख्या 6 से विभाजित होगी वो 2 एवं 3 दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी, तभी वो संख्या 6 से विभाजित हो पाएगी। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। जैसे कि 625 329 15A, अब ये संख्या है। ठीक है, जैसे कि 3 का रूल होता है कि पूरी की पूरी संख्या जो है वो अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब 2 की डिविजिबिलिटी में होता है कि अंतिम अंक सम अंतिम संख्या जो है वो अंतिम अंक जो है वो सम होना चाहिए। ठीक है, आप इसको पहले 3 की डिविजिबिलिटी सबसे पहले इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि एक के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। ठीक है, अब इसके अंकों का योग करते हैं। 6 और 2 8, 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 18 8 26, 1 27 और 27 1 28 और 5 33। ठीक है, ये हो गया 33 और ए का मान अलग लिख लिया। ठीक है, तो ये हो गया 33 प्लस ए हो गया। ठीक है, 33 प्लस ए। अब यहाँ पर कितना मान रखें, सबसे बड़ा अंक पूछा गया, सबसे बड़ा अंक। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे कि 2 की डिविजिबिलिटी में होता है कि अंतिम अंक जो है वो सम होना चाहिए, तो ये दोनों 5 और 9 ये दोनों के दोनों विषम है, तो इसलिए 5 और 9 मतलब इसमें नहीं हो सकते। ठीक है, 5 और 9 तो कट गए, अब बचे हैं दो, दो विकल्प बचे हैं। अब इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि 33 है। ठीक है, अब यहाँ पर 33 का मान रखा है, ए का मान रखा है 6। ठीक है, 6 रखते हैं। अब यहाँ पर 33 प्लस 6 रख दिए तो हो जाता है 33 प्लस 6 39। ठीक है, अब इस पर अप्लाई करते हैं। जो अंतिम अंक है जैसे कि 33 6 39। ठीक है, अब जैसे अंतिम अंक हमने रखा है, ए का मान रख दिया 6। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऊपर 6 लिख दिया है। अब जो 6 है वो अंतिम अंक 6 है, तो इसलिए ये 2 से संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक, और दूसरी बात, क्योंकि 39 जो है वो 3 से विभाजित होता है, इन अंकों का मान टोटल 39 होगा, तो 39 जो 3 से विभाजित होता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। ठीक है, अगर 8 मान रखो तो 8 को भी अप्लाई करके देखते हैं। जैसे 33 और प्लस 8, अगर 33 और 8 अगर करोगे तो 41 आएगा। ठीक है, यहाँ पर तो जैसे मैंने एक का मान रख दिया 8। ठीक, अब हालांकि ये सम है। ठीक है, 2 से तो विभाजित हो जाएगा लेकिन 3 से विभाजित होना जरूरी है, वरना ये 6 से विभाजित नहीं होगा। तो 33 और 8 41 हो गया, 41 हो गया। अब 41 जो हो गया वो 41 तीन के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये संख्या पूरी पूरी जैसे कि अगर 8 रखेंगे तो 6 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए 6 रखेंगे और ये संख्या 8 से 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जो संख्या 6 से विभाजित होती है वो 2 एवं 3 दोनों से विभाजित होनी जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी कल पढ़ा था उसके जो क्वेश्चन मैंने रखे थे वो उनको सभी को पढ़ लिया है। अब पढ़ते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यूनिट डिजिट सबसे सरल टॉपिक है मैथ का। ठीक है, यूनिट डिजिट में क्या होता है, जैसे कि मैं उदाहरण के थ्रू समझाऊंगा, बहुत ही सरल है। जैसे कि मैंने दो संख्याएं ली हैं, जैसे 1155 6 लिख लिया। ठीक है, अब और लिख लेना 1025 6 7 2। ठीक है, ये दो संख्याएं हो गई। अब इन संख्याओं पर गौर करना।
जैसे कि ये दो संख्याएं हैं, यूनिट डिजिट में होता है इकाई का अंक, इसे कहते हैं इकाई का अंक। इकाई के अंक के बारे में ये टॉपिक है, ठीक है। इसमें होता है कि इकाई का अंक होता है, जैसे कि 6 हो गया, ठीक है। 6 हो गया इकाई का अंक, जैसे कहते हैं इकाई, फिर दाही, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर ऐसे करके बढ़ते चले जाते हैं। तो इकाई का अंक जो होता है वो 6 हो गया इसमें। इसमें क्या है कि इकाई का अंक हो गया 2। तो अगर पूछा जाएगा कि इस संख्या देकर पूछा जाएगा कि इनमें से इकाई का अंक कौन सा है, तो हो जाएगा 6, ठीक है। अगर इसमें ऐसी संख्या देकर पूछा गया कि इकाई का अंक इसमें कौन सा, 2 हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा, कोई संख्या दे दी, जैसे क्वेश्चन है जैसे 1025 प्लस 229 प्लस 359, ठीक है। इस प्रकार से एक संख्या दे दी, ठीक। अब वो पूछेगा कि इनमें इकाई का अंक कौन सा है। तो इकाई का अंक, जैसे कि हमें केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है, अदरवाइज किसी भी संख्या से मतलब नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि इकाई का अंक इसमें हो गया 5, इसमें हो गया 9, इसमें हो गया 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब प्लस का निशान है तो इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है, जो इकाई के अंक है। जैसे कि मैंने यहाँ से ले लिया 5, यहाँ से ले लिया 9, ठीक है, और यहाँ से ले लिया 9। अब इनका योग करेंगे, 5 और 9 14, 14 और 9 23, ठीक है। अब इसका योग होगा 23। जैसे कि अगर मैं और बताऊँ, जैसे कि अगर मैंने इनको जोड़ा 9 5 14, ठीक है, 14 आया। तो अगर चाहो तो यहाँ से भी 4 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 4 लिए, अब इनका इनका योग करेंगे तो 9 4 13 जाएगा, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 3, ठीक है। बहुत ही सरल है, केवल और केवल इसमें इकाई से ही मतलब होता है, कोई दहाई सैकड़ा से कुछ भी मतलब नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि दूसरा प्रश्न मैं लेकर बताता हूँ। जैसे कि आएगा 1100, 115, 115 गुणा 225 गुणा 310, 310, ठीक है। ये हो गई संख्या। अब गुणा वाले सवाल आ गया, ठीक है। इसमें क्या है कि पूछा जाएगा, इस संख्या देकर पूछा जाएगा कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है, ठीक है। तो हमें केवल इकाई से ही मतलब है इसमें, ठीक है। अब क्या करना है कि इनकी केवल इकाई की जो, जैसे कि इसमें हो गया 5, ठीक है। गुणा लगे, गुणा है तो गुणा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी होगा वही मतलब वही लगाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें जो इकाई का अंक है वो ले लिया। अब इसमें क्या है 0, ठीक है। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे, 5 25। अब जब 0 आएगा तो पूरी की पूरी संख्या 0 कर देगा, ठीक है। चाहे जितने भी, जैसे कि 25 25, अब वे 0 से गुणा होगी तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो पूरी की पूरी इकाई का अंक जो, अगर पूरी संख्या का इकाई का अंक जो है जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या से समझते हैं। जैसे कि एक इसमें रूल होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ। कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे 0 1 5 6। ये 4 संख्याएं ऐसी हैं कि इन संख्याओं को, जैसे कि मैंने एक सवाल देकर बताता हूँ। जैसे 1025 की पावर 225, ठीक है। ये हो गई संख्या। अब इसमें आ गया 5, ठीक है। हमेशा ध्यान रखें, इकाई के अंक में हमेशा इकाई के अंक को ही पकड़ते हैं, ठीक है। अब ये 5 आ गया, तो मैंने बताया कि जो 5 है, इन संख्याओं के चाहे कितनी भी घात रख दो, 225 है, 1000 रख दो, 2 लाख रख दो, 1 रख दो, 2 जितनी भी रखोगे हमेशा इकाई का अंक 5 ही रहेगा। अगर जैसे कि 1026 मैंने लिख दी और इसकी पावर रख दी 1025, ठीक है। अब मैंने इसकी पावर इतनी रख दी, तो इकाई का अंक जो, जैसे कि 6 मैंने इसमें लिख दिया है। जैसे मैं लिख देता हूँ नोट, नोट 0 1 5 6।
जैसे कि मैंने लिख दिया 0, 1, 5, 6 इन संख्याओं में इकाई का अंक की कितनी भी घात क्यों ना हो, इसका इकाई का अंक हमेशा वही होगा जो इकाई है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि 1025 की पावर 225। जैसे कि मैंने लिखा है कि इकाई का अंक है 5। अब इस केवल इतनी की पावर 225 लगा दें तो हमेशा इसकी पावर चाहे कितनी भी क्यों हो, लेकिन इकाई का अंक हमेशा हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे कि 1026 की पावर है 1025, 6 की पावर चाहे कितनी भी लगा दो हमेशा पावर हमेशा इकाई का अंक 6 ही रहेगा। और समझते हैं, जैसे कि उदाहरण से समझते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी है, इसमें पूछा जाए कि इस संख्या देकर पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक कौन सा है। ठीक है, जैसे कि 101, एक एक को हल करेंगे और बहुत ही सटीक इसका आंसर प्राप्त करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी संख्या हो और इसकी कितनी भी घात क्यों ना लगो, इसका वही आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक की अगर घात 25 है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही इसका हो जाएगा एक। अब गुणा है तो गुणा ले लेंगे, 5 की 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 5 के जितनी भी पावर हो इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। अब 6 की पावर जैसे कि पूरी संख्या से मतलब नहीं है, केवल 6 से मतलब है, यहाँ पर 5 से, यहाँ पर 1 से और यहाँ पर 0 से। ठीक है, हमेशा इकाई का अंक से ही मतलब रहना है। अब 6 की पावर है 10। ठीक है, तो इसका अंक कितनी भी पावर क्यों ना हो इसका अंक हो जाएगा 6। अब गुणा में है तो गुणा लगा लें। अब 210 की पावर 115 है। ठीक है, अब 210 से मतलब नहीं है, केवल 0 से मतलब है, तो 0 की पावर कितनी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। जैसे कि जब पाँच से कोई भी संख्या अगर जैसे कि अब 5 का 30। ठीक है, 30 आ गया, एक से तो कोई फायदा नहीं, एक पंजे 5 का 30 और 0 से जब 0 मिल जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 0 हो जाएगी। तो इसलिए इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 0, पूरी संख्या का इकाई का अंक हो जाएगा 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि और संख्याएं देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू। ये हो गई संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, इकाई के अंक में होता है कि जैसे कि मैं नोट लिख देता हूँ, इसके बाद इस सवाल को हल करते हैं। जैसे कि जो ये संख्या हो गई 0, 1, 5, 6 इन संख्याओं के बाद की जो संख्या होती हैं, जैसे कि 2 हो गया और 3 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया और 4 के बाद 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 7, 7 एवं 8 एवं 9। ठीक है, इन जो संख्याएं होती इन पे रूल ए अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, इन संख्याओं पे रूल अप्लाई नहीं होता है, केवल 0, 0, 1, 5, 6 अगर होगा तो उसका मान यही हो जाएगा इकाई अंक। लेकिन अगर ये संख्याओं के जो इकाई का अंक है उस पर जितनी भी पावर हो तो उसको हल करते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि मैंने लिखा है 8। ठीक है, इस पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा हुआ 3। ठीक है, अब इन पे क्या करना है, जैसे कि जो 8 की पावर है जितनी भी पावर क्यों ना हो, 211 पावर है। ठीक है, 211 पावर है, इस पूरी की पूरी पावर को हम 4 से विभाजित करते हैं। जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8 इकाई का अंक होने पर घात को 4 से विभाजित करते हैं
और शेषफल प्राप्त करते हैं। जो शेष बचता है उसे इकाई के अंक की घात बना देते हैं, घात रख देते हैं। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, और 4 से विभाजित करने पर अगर शेषफल 0 प्राप्त होता है, जिसे 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो इकाई के अंक की घात 4 रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा है कि 2, 3, 4, 7, 8 एवं 9 इन संख्याओं के इकाई का अंक होने पर, जैसे कि यहाँ पर 8 होने पर घात जो होती है, घात 4 से विभाजित करते हैं। जैसे कि ये पूरी की पूरी संख्या को 4 से विभाजित करते हैं। ठीक है, और शेष प्राप्त करते हैं। जैसे कि अब मैं हल करके बताता हूँ। जैसे 211 है। ठीक है, 211 को 4 से विभाजित करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं। अब 4 का पाड़ा पढ़ते हैं, 4 पंजे 20। ठीक है, 20 आ गया। शेष कितना बचा? 1। इधर से 1 उतार लिया। अब 4 का पाड़ा पढ़ते हैं, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ज़्यादा हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब यहाँ पर शेष बचा है 3। जो 3 शेष बचा है उसको 8 की पावर रख देंगे। जैसे कि इसको हल करते हैं। जैसे कि 6 की मैंने बताया कि 6 का 6 ही हो जाएगा, तो 6 का इकाई अंक 6 ही हो गया, गुणा कर ली। अब 7 के जो 8 है, 8 की पावर, इसको अभी ऐसे ही लिख लेंगे, 8 की पावर रख देंगे 3। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 2 है, 2 की जो पावर है 25, 25 को जैसे कि 25 है। ठीक है, 25 को 4 से विभाजित करेंगे तो 4 छंग 24। ठीक है, 24 जब होगा, एक शेष बचेगा। शेष जो बचा है उसको 2 की पावर रख देंगे, 2 की पावर 1। ठीक, अब इसको आगे बढ़ते हैं। जैसे 233 है, 233 की पावर 108। जो 3 की पावर है 108, जो 108 है उसको अब विभाजित करते हैं 4 से, 4 से विभाजित करेंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, बचा है शेष 2। अब 28 उतार लिए, 28 होगा, 4 सत्ते 28। ठीक है, यहाँ पर पूरा का पूरा विभाजित यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, अब मैंने जैसे आगे लिखा है उसको समझते हैं एक बार। और शेषफल की घात रख देते हैं, और 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है तो इकाई के अंक की घात 4 रख देते हैं। अब जो 0 प्राप्त हुआ, ठीक है, तो जो 3 की घात है उसको 4 रख देंगे, 3 की घात 4। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे 6 का तो 6 ही हो गया, अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। 8 की पावर 3, तो अगर इसको तोड़ लेते हैं, जैसे कि 8 गुणा 8 गुणा 8। ठीक है, 3 बार। अब इसको पहले तोड़ लेते हैं, इसको हल करके आगे बढ़ते हैं, इसको फिर हल करेंगे। ठीक है, फिर 8 8 64। ठीक है, 64 आ गया। अब क्या करना है, इसकी में भी इकाई का अंक पकड़ेंगे। ठीक है, 4। अब 4 से 8 करेंगे, 4 से 8 को गुणा करेंगे तो 4 8 32। ठीक है, अब इसमें 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो 2 जो है पूरी संख्या का, इतनी संख्या जो है इसमें 2 ही आ जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि इनकी जब 4 और 8 की गुणा करी तो 4 8 32 आया, तो इसमें 32 का 2 ही पकड़ना है, केवल और केवल इकाई का अंक। ठीक है, तो 6 हो गया, यहाँ से 2 मिल गया, इतना हल हो गया। अब इसको हल करते हैं। 2 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा, गुणा है। ठीक है, अब 3 की पावर 4, अब इसको हल कर लेते हैं। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको हल करते हैं पहले। 3 तियाँ 9, ठीक है, 9 तियाँ 27। ठीक है, 27। अब 7 है, 7 से गुणा कर लेंगे 3 की, 7 तियाँ 21 आ जाएगा। ठीक है, अब 21 में क्या करना है, केवल केवल इकाई का अंक पढ़ना है। इकाई का अंक 21 जो आ गया, 1 है। अब 1 ही लिख लेंगे, पूरी की पूरी संख्या का 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 दूनी 12। ठीक है, हमेशा इकाई का अंक अगर पूछा जाए तो इकाई ही पकड़ेंगे। 6 दूनी 12 है, देखो 6 दूनी 12 दूनी 24, टोटल आ गया 24। ठीक है, 24 में जो 4 है वही हो जाएगा इकाई का अंक। ठीक है, तो पूरी संख्या को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो घात दी हो उसको 4 से विभाजित करो, और जितना भी शेषफल बचे वो जो इकाई का अंक उसकी घात रख के उसको सॉल्व करते हैं,
और यदि शून्य प्राप्त होता है तो पूरी की पूरी जो इकाई का अंक है उस पर 4 घात रख देते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब इकाई के अंक के बारे में देखा जाए तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम थोड़े इस पर रिवीजन कर लेते हैं, जो 2-4 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अपनी वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है, जैसे कि 2-3 सवाल लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, इकाई के अंक के बारे में जैसे 10 की पावर 225 गुणा 15 की पावर 8 गुणा 227 की पावर 50 गुणा 333 की पावर 40। ठीक है, अब ये हो गई एक संख्या। ठीक है, अब जैसे कि इसको हल करते हैं। जैसे कि 10 है, इस टॉपिक को आज ऐसी मतलब एक बार में ही पूरा रिवीजन कर लेंगे, इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे 10 की पावर है 225। ठीक है, अब मैंने बताया कि जीरो की जितनी भी घात हो पूरा का पूरा शून्य कर देता है। चलो यहीं पर हल कर लेते हैं। जीरो का हो गया जीरो, जितनी भी घात तो जीरो गुणा कर लेंगे। अब 5 की पावर जितनी भी हो 5 ही हो जाएगी, 5 हो गई यहाँ से। 27 है। अब जब मैंने बताया कि 0 1 5 6 यदि नहीं है, उसके अलावा कोई भी संख्या है तो उसको 4 से विभाजित करते हैं उसके घात को। अब 48 जब 50 है, 50 को 4 से विभाजित करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया 50। 50 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो 4 12 12 बार भाग जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 के बाद कितना शेष हो गया? 2। जो शेष बचा है उसको हम 7 की पावर रख लेंगे, 7 की पावर 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 333 की पावर 40। अब 3 है तो 3 की पावर 40 को हल करते हैं। 4 से अगर विभाजित करेंगे पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो जब 0 आ जाएगा तो 3 की पावर 4 रखनी पड़ेगी। जहाँ पर शून्य शेषफल प्राप्त होता है वहाँ पर पावर जो है वो 4 रख लेते हैं। अब 3 की पावर होगी 4। ठीक, 3 की पावर होगी 4। अब इसको हल करते हैं। जैसे 0 5। अब जैसे इस पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि 7 की पावर 7 डबल है तो 7 7 को हो गए, 7 7 49 हो जाएगा। 49 जो हो गया, 49 में 9 केवल और केवल लेना है। ठीक है, क्योंकि 49 जो है उसमें इकाई का अंक 9 है। इसमें अब 3 की पावर गुणा कर लेते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इनकी चारों की गुणा करके इकाई का अंक प्राप्त करते हैं। 3 3 9, 3 27, 3 81। ठीक है, इकाई का अंक मिला है 1। अब 1 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 5 गुणा 9 गुणा 1। ठीक है, अब इसको गुणा कर लेते हैं। जब जीरो की अगर जीरो गुणा में आ जाए तो पूरी की पूरी संख्या गुणा मतलब जीरो हो जाती है, तो शून्य ही इसका मतलब क्या होगा? इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक सॉल्व। ठीक है, इकाई अंक 0 होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मतलब जितनी भी संख्याएं थी उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। और आशा करता हूँ कि इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छूटा होगा इकाई के अंक में। ठीक है, इसको बार बार रिवीजन करना, 2-3 बार देख लोगे बस पूरे का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।